राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फिर से आ गई हूँ मैं आपके लिए, वही जो हमारी सीक्रेट बुक की सीरीज चल रही थी। तो आज हम उसमें अगले वाले चैप्टर पे जा रहे हैं, सशक्त प्रक्रियाएं, कि हम और क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट को इस्तेमाल करने के लिए, यूनिवर्स से अपनी मनचाही चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ आपका मेरी वीडियो पर आने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं सशक्त प्रतिक्रियाएं। इसमें उन्होंने डॉक्टर जो विटाले उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग अपनी वर्तमान परिस्थितियों में कैद, बंद या फंसा हुआ महसूस करते हैं, चाहे वह वक्त आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हो। यह सिर्फ वर्तमान हकीकत है। जब आप यह रहस्य का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो आपकी वर्तमान हकीकत बदल जाएगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग सोचते हैं, जिन परिस्थितियों में, जिन हालातों में हम रहते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि हम यहाँ बुरी तरह फंस चुके हैं और यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हम कुछ अलग से प्रयास करने की कोशिश तो बहुत करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हम अपनी इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाएं। लेकिन वहाँ से बाहर क्यों नहीं निकल पाते? क्योंकि वहाँ हमने बार बार यही चीज़ें अफवाह की होती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यही मेरी हकीकत है, यही मेरी हकीकत है। जब हम बार बार इसी हकीकत को स्वीकार करते हैं और बार बार इसके बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने वैसी ही परिस्थितियाँ आती रहती हैं। तो आगे उन्होंने कहा है, आपकी वर्तमान हकीकत या ज़िंदगी उन विचारों का परिणाम है जो आप सोच रहे हैं। क्योंकि आज आप जो कुछ भी हैं, आपकी जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात है, जैसे भी आप हैं, वो सिर्फ आपके हालात की वजह से नहीं, आपके जो शब्द आप बोल रहे हैं, जैसा आप सोच रहे हैं कि हाँ मैं ऐसे, मेरी लाइफ ऐसी है, ये उसी विचारों की वजह से है। आपकी ज़िंदगी आपके विचारों का परिणाम है। तो अब आगे ये कह रहे हैं कि जब आप अपने विचारों और भावनाओं को बदल लेंगे तो आपकी हकीकत और ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब हमें अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए इन्होंने कहा है, करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ अपने विचारों को बदलना है। जब हम अपने विचार बदल लेंगे ना तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। और कैसे? देखिए, हम बचपन से लेकर हम जो चीज़ें सोचते आ रहे हैं, हम वैसे ही जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। तो क्यों ना एक यही प्रयास करके देख लिया जाए कि अब हमने सोच बदलनी, क्योंकि वो ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं ये तो हमने इतने साल जी ही ली। क्यों ना सोच बदल के देख ली जाए, क्या पता बदलाव हो ही जाए। तो इन्होंने यही बात, एक ही बात पर दबाव दिया है। उन्होंने कहा है कि जब आप अपने विचार और भावनाओं को बदल लेंगे ना तो आपकी हकीकत, पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। इंसान खुद को बदल सकता है और अपनी तकदीर का मालिक बन सकता है। यह हर व्यक्ति का निष्कर्ष है जो सही विचार की शक्ति के प्रति पूरी तरह जागृत है। अगर जो इंसान सही विचार की शक्ति के प्रति अगर पूरी तरह जागृत हो जाएगा तो वो अपनी पूरी लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अब इसके लिए नीसा निकोल्स ने क्या कहा है ये देखिए। इन्होंने इस अगले पेरे में कहा है कि अगर आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी हालात में हो, अगर आप उन्हें बदलना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा कि आप कैसा सोचते हैं। उस सोच को बदलना होगा। हर बार जब आप अपने डाक को देखकर भीतर बिल निकले की आशंका करने लगते हैं तो क्या होता है, उसमें से बिल ही निकलता है। हर दिन आप बिल आने की दहशत में रहते हैं। आप कभी किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं, कर्ज की उम्मीद करते हैं, इसीलिए आपको कर्ज मिलता है। तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो हमें वो ही मिलता है। अगर हम बार बार कर्ज के बारे में सोचेंगे तो हमें कर्ज ही मिलेगा, क्योंकि हम बार बार उसी चीज़ को एनर्जी दे रहे हैं और उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। और हर दिन आप उस विचार की पुष्टि करते हैं, यह कर्ज वहाँ पर होगा, कर्ज वहाँ पर है, कर्ज आने वाला है, कर्ज आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप कर्ज के बारे में आशंकित रहते हैं। इसीलिए सामने आए कोई भी आकर्षण का नियम हमेशा आपके विचारों के प्रति आज्ञाकारी होता है। और खुद पर एक एहसान कीजिए, अब बिल की नहीं, चेक की उम्मीद कीजिए। इन्होंने कहा है कि जब हम बुरी घटनाओं के बारे में, बुरी परिस्थितियों के बारे में, कैसा होगा, ये इंसान अच्छा है कि नहीं है, ये हमेशा मेरे साथ बुरा करता है, पता नहीं मैं मिलूंगी वो इंसान कैसा होगा, मेरा परिवार ऐसा है, मेरा परिवार वैसा है, वो मुझे ऐसे कहता है, वो मुझे ऐसे कहता है। जब हम बार बार ऐसी बातें करते हैं, जब ऐसी चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, फीलिंग्स देते हैं, भावनाएं देते हैं उनको, तो होता क्या है, वैसी घटनाएं, जिन घटनाओं को हम एनर्जी देते हैं, वैसी घटनाएं हमारी लाइफ में बार बार घटती रहती हैं। तो इसीलिए उन्होंने इस माध्यम से कहा है कि आप बिल के नहीं, चेक की उम्मीद कीजिए। अगर आप किसी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद चाहते हैं तो आप उससे अच्छे व्यवहार की उम्मीद कीजिए कि हाँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मेरे साथ हमेशा अच्छा होता है, मैं हमेशा अच्छा सोचती हूँ, हमेशा मेरे साथ अच्छा होता है, मुझे हमेशा अच्छे लोग मिलते हैं, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। आप ऐसे विचार रखिए, फिर देखिए आपका भाग्य बदलता है कि नहीं बदलता है।
आगे उन्होंने कहा कि उम्मीद एक प्रबल आकर्षक शक्ति है। उम्मीद जो है उन्होंने कहा है कि एक प्रबल आकर्षक शक्ति है, क्योंकि यह चीज़ों को आपकी ओर खींचती है। जैसे ही हम उम्मीद करते हैं हमारी परिस्थितियाँ, हमारे हालात वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए यह जो है कि वो एक आकर्षक शक्ति है जो चीज़ों को हमारी ओर आकर्षित करती है। अगर हम अच्छा विचार करेंगे तो अच्छी चीज़ें हमारी तरफ आएगी। जैसे बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, इच्छा आपको इच्छित वस्तु से जोड़ती है। जब आप किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, तो आपका सोच और आपकी इच्छा आपको उस इच्छित वस्तु के साथ जोड़ देती है। जैसे कि मैं कोई गाड़ी लेना चाहती हूँ, ये मेरी इच्छा है कि मुझे गाड़ी लेना है, लेकिन वो इच्छित वस्तु जो गाड़ी इच्छित वस्तु है, वो मुझे मेरी इच्छा के माध्यम से मैं उससे जुड़ जाती हूँ। तो इच्छा हमें इच्छित वस्तु से जोड़ देती है और उम्मीद और आपके जीवन में खींच लाती है। आपको उम्मीद होता है कि मैं कर लूँगी, मैं गाड़ी तक पहुँच जाऊँगी, गाड़ी खरीद लूँगी। तो ये जो उम्मीद होती है, आपको विश्वास होता है ना, ये आपको उस गाड़ी को आप तक खींच कर ले आती है। उन चीज़ों की उम्मीद करें जिनसे आप चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में उम्मीद करें जिनसे आप नहीं चाहते। उन चीज़ों के बारे में उम्मीद ना करें जिन्हें आप नहीं चाहते। आप इन समय किस चीज़ के बारे में उम्मीद कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर आपको सोचना ही है, किसी से उम्मीद करनी है, तो अच्छी चीज़ों के बारे में क्यों ना करें, क्योंकि बुरा तो अब तक हम सोचते ही आ रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा सोचें कि जो काम करने जा रहे हैं वो सफल होगा। मैं जो भी करने जाता हूँ हमेशा सफल होता हूँ। मैं तो जिस काम में हाथ डालता हूँ मैं उसे हमेशा कामयाब होता हूँ। तो उम्मीद करें, विश्वास रखें कि चीज़ें अच्छी होंगी, बढ़िया होंगी, और मेरे साथ हमेशा बढ़िया ही होता है। तो आपके साथ वही होगा जो ऐसा आप सोचेंगे। हम जो भी हैं अपने पुराने विचारों के कारण हैं। उन्होंने कहा कि आज हम जो भी हैं, हकीकत में जो हम दिख रहे हैं, जो हमारी परिस्थिति या हालात हैं, वो सिर्फ हमारे विचारों के कारण हैं हम। तो अब आप एक काम कीजिए, अपने साथ बैठिए, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठिए और शांत मन से सोचिए कि सच में आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। क्या चीज़ें हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं? क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो हालात, वो परिस्थितियाँ होंगी जो आपको सुकून देगी, शांति देगी, आनंद देगी, खुशियाँ देगी? सोचिए आप बैठकर, जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, सोचिए, लिखिए उसे कागज़ पर। जब आप सोचते हैं और आप लिखते हैं तो आप खुद से कनेक्ट होते हैं। जब आप खुद से कनेक्ट होंगे और जब आप सोचेंगे और लिखेंगे तो आपको एहसास होगा, आप खुलकर अपने इच्छाओं के बारे में सोच पाएंगे कि रियल में आप जीवन कैसा जीना चाहते हैं। और जब आप सोचेंगे, जब आपके पास विचार होगा, जब आप उसे लिखेंगे, तो आप हकीकत में जो चाहते हैं वो आपने उस कॉपी पे, उस पेज पे उतारेंगे ना, तो आपको एहसास होगा कि आप ऐसा बनना चाहते हैं। फिर शुरुआत होगी आपकी सोचने की, क्योंकि जब आपके पास सही मैप होगा कि आपको जाना कहाँ है, तभी आप वहाँ सही जगह पर पहुँच पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मैंने जो भी बातें समझाई हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आप इसे वीडियो को दोबारा देखें ताकि जो चीज़ें मैंने समझाई है वो आप उसे अच्छे से समझ पाएँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके आगे वाला पहरा मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँगी। यहाँ तक बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।